गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी तरफ से ढेर सारे प्यार आप सभी को। मेरे जितने भी दर्शक हैं वहां पे जो इस समय मुझे देख रहे हैं, टीवी के उस पार या सोशल मीडिया के उस पार, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जितने लोग मुझे दीदी मानते हैं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों के लिए। और फ्रेंडशिप डे भी हाल फिलहाल ही गया है, तो जितने दोस्त मानते हैं आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो इसीलिए मैं बहुत खास इंसान को आज आप सबके सामने लाई हूँ, जिन्होंने मुझे भी बहुत इज्जत दिया था अपने एग्जीबिशंस पे। और ये मकसद ही ये है, जो हम वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल पे आते हैं। ये वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल क्या है? मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट क्रिस्टीना एवर्स। बहुत लोग मुझे जानते ही हैं वहां पे, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं आपकी भी दोस्त हूँ। तो वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसी के भी पर्सनल न्यूज चैनल नहीं है। ये है जनता की, ये जनता की न्यूज चैनल है। और इस पे आते हैं ताकि हम किसी को भी इंस्पायर कर सकें। हम एक दूसरे को जाने उनके फेलियर्स क्या कहती, कहाँ पे उन्होंने ठोकर खाया, और फिर भी जीवन में कभी हार नहीं माने, और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से अब नहीं होगा बस, और मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो आज के साथ मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, जो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लम्हे हमें बताएंगे, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उनका वो बताएगी। तासु अली, तासु अली कौन है? ये फाउंडर है ऑफ द राइजिंग फाउंडेशन, जो बेसिकली क्या करते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और उन इवेंट्स और एग्जीबिशंस के थ्रू ये ह्यूमैनिटी का मदद करती है। मतलब फंड्स कलेक्ट करके जितना भी प्रॉफिट होता है वो मानवता की सहायता करते हैं। और इसीलिए हम है वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल पे। ताशु अली और भी कुछ करती है। वो क्या करती है? वो घर से ही एक होम केटरिंग सर्विस चलाती है, जिसका नाम है अल लजीज फ्रॉम तासु अली। तासु अपने पेज में छोड़ देगी वो अपना केटरिंग सर्विसेज की डिटेल्स, और अपना एग्जीबिशन की भी डिटेल्स वो वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल के पेज में भी छोड़ेंगे। जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए। और अब हम चलते हैं तासु के पास, उनसे ये पूछने के लिए कि ऐसा क्या था उनकी जिंदगी में जो उनको इतना प्रभावित किया कि वो आज मतलब एक बुलंद आवाज बन के, और भी औरतों की आवाज बन के वो उठी है, दूसरे लोगों को। वेलकम टू माय शो। पहले तो हार्दिक वेलकम। मेरे दिल से दुआ है आपके लिए कि आप और भी बहुत आगे बढ़ो। वेलकम टू वॉइस ऑफ मानवता तासु। पहले आप अपनी छोटे से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं ताशु अली, द राइजिंग फाउंडेशन की फाउंडर, एंड मेरा छोटा सा कैटरिंग भी चलता है, होम कैटरिंग अल लजीज, और मैं इवेंट और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज भी करती हूँ। और तो ये मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिला? आप ऑब्वियसली बचपन से क्या क्या हुआ आपकी जिंदगी में, कहाँ जब आप सोचे थे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर तासु आपसे एक गुजारिश है, आप अपना फोन थोड़ा घुमा लीजिएगा। ऐसे ऐसे कर दीजिए फोन। ओके। तो सॉरी जनता, प्यार आप सबके लिए। मुझे ये बताइए, जब आप सोचे होंगे ये चीज करने के लिए, तो बहुत लोग नीचे दिखाने की कोशिश किए होंगे। A lot of people must have tried, they might have tried to bring you down. ठीक है, वो नीचे दिखा रहा है, तुम एक औरत हो, क्या करोगी केटरिंग सर्विस करके, एग्जीबिशन कहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रही हो? तो कभी ऐसे कुछ हुआ, ऐसा कोई हादसा जो आप हमारे संग शेयर करना चाहते हो? ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा बुरा लगता था जरूर, क्योंकि मैं एक लेडीज थी और कहीं पे भी जाती थी, मतलब उस तरीका से इज्जत नहीं मिलता था जैसा मिलना चाहिए था हम लोगों को। तो उसी दिन मैंने ये सोचा, जो वाकई मुझे भी दुनिया में या इसमें कुछ भी करना होगा,
तो इसी वजह से मैं उस दिन अपने आप को मतलब पैर पे मैंने खड़ा किया, नहीं मुझे करना है कुछ। उसी दिन मैंने ये ठाना मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जब आपने सोचा ये करके दिखाना है, फिर शुरुआत कहाँ से की है? मैंने शुरुआत एक छोटा सा इवेंट था, वहाँ पे फूड फेस्टिवल था हमारे घर के पास। तो मैंने बहुत ही दिन से, मैं काफी दिनों से देख रही थी, बहुत ऐसे बंगाली लेडीज जो होती हैं तो उन लोग अपना स्टॉल्स लगाते थे, क्लोथ्स का या किसी भी चीज का स्टॉल्स लगाते थे। तो मेरी एक फ्रेंड बोली, ताशु तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम क्यों नहीं स्टॉल्स लगाती हो? तो बोले अरे ये मैं कैसे स्टॉल लगाऊंगी, पता नहीं कैसा लगेगा या कुछ। बोले कुछ नहीं, तुम करो, तुम आगे बढ़ो। तो उस दिन मेरा शुरुआत हुआ था, मैंने एक दही वड़ा से अपना अल लजीज को स्टार्ट किया था। अच्छा, और कैसा लगा आपको पहला स्टॉल लगा के? पहला स्टॉल लगा के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उस दिन मतलब ऐसा लगा नहीं, मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ से इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करके मैंने काफी अच्छा मतलब बजट मुझे अच्छा मिला, वहां से काफी अच्छा सेलिंग हुआ। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, वाकई मुझे और भी अच्छा कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेलिंग तो वो अलग पार्ट हो गया, बट सबसे बड़ी वहां मुझे इज्जत मिला। काफी लोग, ताशु दी आपका फूड बहुत अच्छा है, आपका दही बड़ा बहुत अच्छा है, आप हमारे यहाँ भी लगाएं, वहाँ पे भी स्टॉल्स लगता है, आप प्लीज आए मेरे यहाँ, वेलकम ताशु दी। बस उस दिन से मुझे जो प्यार मिलने लगा, तो वही मैं सोची नहीं मुझे और भी कुछ करना है। तो शुरुआत में जब आप ये करने के सोचे थे, अब जब जहाँ प्यार मिलता है वहां पे थोड़ा बहुत लोग मतलब क्रिटिसाइज भी करते हैं, थोड़े बहुत बोलते भी होंगे कि अरे ये छोड़ दो, आज कर लिए तो ठीक है, आज मतलब तुम्हारा शौक था वो शौक पूरा हो गया। तो हस्बैंड की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला? हस्बैंड की तरफ से आपको और एक चीज बता दूं, जब मैंने ये चीज स्टार्ट किया तो हस्बैंड यहाँ इंडिया में नहीं थे, वो दुबई में थे। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो ऐसा है, यहाँ पे एक स्टॉल्स लग रहे हैं, मेरे फ्रेंड बोले तुम भी लगाओ। तो मेरे हस्बैंड के तरफ से वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे मैं बाहर निकलूं। मतलब वो होता है ना, एकदम खामोशी में रास्ता भी क्रॉस करती थी, मुझे डर लगता था। तो ये चीज सुन के मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो बहुत खुश हुए। आप म्यूट हो गए शायद, सुनाई नहीं दिया लास्ट पार्ट, आपने क्या कहा? हस्बैंड सुन के बहुत खुश हुए, वो बोले तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह वाओ, वंडरफुल। तो आप अभी रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइज किए थे जिससे काफी लोगों को बहुत सारा प्रेरणा मिला है। तो वो एक एग्जीबिशन था, कुछ सेल था, तो उसके ऊपर थोड़े से आप अगर थोड़ा सा रोशनी देंगे कि वो क्या सोच के आपने ऑर्गेनाइज किया था? ऐसे तो मैंने बहुत ही एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किया है, मेरा 13 एडिशन था वो एग्जीबिशंस लास्ट मैंने जो किया था। तो वो बस यही सोचे थे मैं, जो बहुत ऐसी लेडीज जो रहती है घर बैठी रहती हैं, जिनके पास हुनर है बट वो नहीं कर पाती है। तो मेरा हमेशा मोटिव ये रहता था, जैसे जिस तरीका से मैं बड़ी हूँ उसी तरीके से वो लेडीज बढ़े आके। तो बस ऐसे ही करके मैंने आगे आगे अपना एग्जीबिशन किया। और ये खास करके ये मोटिव था जो मैंने असम में जो फ्लड आया, मैंने बार बार ये चीज बोला है, रिपीट किया है, जो वहां पे मुझे कुछ सपोर्ट करना है, मेरे जितने भी हो बट वहां पे मुझे कुछ सपोर्ट करना है। तो ऐसे ही करके ये एग्जीबिशंस मैंने किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा। और मैं बहुत जल्द इसे, वो जो मैंने बताया आपको असम के लिए, तो वो भी मैं बहुत जल्द निकलूंगी, क्योंकि अभी बारिश के मौसम है, तो इस वजह से मेरे टीम्स ने बताया जो आप अभी ना निकलो। तो उसके बाद मैं जरूर इंशाल्लाह जाऊंगी, तो ये चीज मैं दिखाऊंगी जरूर, सभी देखेंगे। बस यही मेरा मोटिव था, असम को मैं सपोर्ट करूँ। अच्छा, तो आप जब ये ऑर्गेनाइज किए, काफी क्या बोलूं, ऊपर वाले की इतनी दुआ थी कि उस दिन मैं खुद भी प्रेजेंट थी वहां पे, और मैं देखी कि वहां पे बहुत स्टॉल्स लगे थे, बहुत भीड़ हुआ, बहुत लोग आए, बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आए। तो इसमें आपकी जाहिर सी बात है, आप
आपका जो पति है उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो आशु, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो गया, अब मुझे घर पे ही ज्यादा फोकस करना है और मैं बाहर के काम इतना नहीं कर सकती हूँ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वो बात तो करते ही है सोसाइटी वाले भी, जब मैं भी कुछ काम करती हूँ तो लोग बात करते हैं, तो कभी ऐसा लगा, कभी किसी ने कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको समय लग गया भुलाने के लिए, या फिर आपको ऐसा कुछ वाक्य हुआ आपके साथ जो जो आपको मतलब बहुत ठेस पहुंचाया, चोट दिया? हाँ जी, जरूर जरूर, बहुत ही लगा है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ, मैं जब कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो इसमें पूरा आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो सपोर्ट की जगह आपको उंगली भी उठाते हैं। तो ये चीज मेरे साथ हुआ। अभी लास्ट मैंने आपको बता रही हूँ, 4 महीना पहले ही मेरे साथ ऐसा हादसा ही बोलूंगी मैं, हादसा ही हुआ। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ मैं कुछ करूँ तो आप लोग भी उसको जो भी है थोड़ा तारीफ कर दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या ना के कुछ बुराई लेके बैठे। तो ऐसे ही लोग मुझे मिले भी हैं, आपके सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट पीछे मैं सुनती हूँ, अरे ताजु तुम्हारे बारे तो ऐसा बोला गया, तो फिर भी मैं बोलती कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। बट मुझे लगा था बीच में, मैं आपको बता दूं, सारा चीज दिल किया था मैं सब कुछ छोड़ दूं, मतलब कुछ ना करूं, बस घर पे बैठी रहूं। क्योंकि इतना कुछ करने का बावजूद भी कुछ लोग हैं इस तरीका से बात करते हैं। तो बस यही चीज है। फिर हस्बैंड ने मुझे बोला, तुम फिर क्या कर रही हो, तुम इतना अच्छा से काम करके आगे बढ़ी हो, फिर तुम बैक होगी, तुमको बैक नहीं होना है, फिर से तुमको आना है। तो फिर मेरी 2 महीना आगे ही मेरी ऑपरेशन भी हुई थी, जैसे कि आपको मालूम भी होगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को कवर की, नहीं मुझे फिर से करना है, और मेरे साथ बहुत ऐसी लेडीज है, उनको लेके चलना है। मैं आज बैक हो जाऊंगी तो बहुत ऐसी लेडीज भी बैक हो जाएंगी, तो उन लोगों के लिए मुझे आगे बढ़ना है और हमेशा बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया, यही एक मैसेज है जो मैं अपनी जनता को भी पहुंचाना चाहती हूँ। कभी हार मत मानिए जीवन में। लोग आपको नीचे दिखाएंगे, लोग आपको बहुत गिराएंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं मानना है जीवन में, बस आगे बढ़ते चलना है। आप अपने बारे में नहीं तो उनके बारे में जरा सोचिए जो आप पे निर्भर करते हैं। जी, मेघना जी शायद कुछ कहना चाहते हैं हमसे, बिकॉज वो बहुत भावुक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ, ऐसे लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं जो मानवता के लिए, समाज के लिए इतना सोचते हैं, इतना काम करते हैं। जी मेघना जी। नहीं, भावुक तो समझ आपने ये अपने वाला मेरे को यूज कर दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया। देखो तासु जी, दरअसल क्या है, लोग जो है ना हर किस्म के मिलेंगे आपको लाइफ जिंदगी में, हमें बहुत सारे मिलते हैं। और खास करके कहते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगी, अपने खंजर घोंपते हैं पीछे पीठ पर, ऐसा कहते हैं विश्वासघात भी बोलते हैं, विश्वासघात। लफ्ज एक ऐसा है कि हमें भी 15 लाख का चूना लगने के बाद पता लगे विश्वासघात क्या होता है। तो किसी ने, तो मैंने फिर उसके ऊपर एक शायरी लिखी वक्त से, जब हम दौड़ रहे थे, गुजर रहे थे, तो हम क्या है, जो मेरा वक्त ऐसा होता है कि मैं हर चीज को शब्द में परोसता हूँ, कुछ की भी कोई भी लाइफ के अंदर जो हैपन होता है। तो ऐसे हालात से गुजर रहा था मैं कि चारों तरफ धोखा मिल रहा था, तो हमें सिर्फ समझने की जरूरत पड़ रही। तो हमने क्या लिखा उसमें मेरे, कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने समझना सीखा, अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा। तो धोखा, अरे ठोकरें भी लगती हैं ऐसी बात नहीं, मजबूती के लिए। कि अगर आदमी ठोकर नहीं लगेगा तो मजबूती से नहीं चलेगा, कि अगर आदमी ठोकर लगेगी तो मजबूती से, अगला जो कदम रखेगा वो मजबूती से रखेगा। जब मजबूती से रखता नहीं, आदमी ध्यान से रखता तो फिर दिखेगा नहीं। और जब धोखे से आदमी निकलता ना बाहर, एक आदमी धोखा निकल गया, 10 आदमी समझ जाएंगे, फिर आप 100 आदमी समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कि जो आप काम कर रही है काबिल तारीफ है, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उन लोगों के साथ में है जो सच्चाई, ईमानदार से काम करते हैं, और उनको ही जिंदा इंसान समझते हैं जो सच बोलते हैं। हमने डायलॉग बना रखा है इसके, सच्चाई का मतलब जो है ना, शुरुआत में बोल देते हैं कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। मतलब सच बोलना ही जिंदा इंसान की पहचान है। तो आप लगे रहे इसमें तासु जी, और उम्मीद करते हैं कोई क्या कहता है, उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है। मेरे पीछे भी बहुत सारे मेरी बुराई करते हैं,
उनका हक बनता है बुराई करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि जो जिसके पास होती चीज वही देगा ना। एक हमारे दोस्त हैं पंजाब से, मुंबई से हैं, वो कहते हैं यार हमसे वो बहुत नफरत करते हैं, किसी का नाम ले रहे थे, मगर जब उनके पास में प्यार है ही नहीं तो वो आपको नफरत ही करेंगे ना। जो जिसके पास होगा वही आपको देगा। तो कुल मिला के बात ये है जी, जो जिसके पास ज्यादा कुछ सोचता है उसको सोचने दो, उसकी अपनी इच्छा है। आपने क्या करना है, आप और अपनी तरह अच्छा करते जाए, एक दिन अच्छा आएगा। हम इतना जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा जब आ सकता है तो अच्छा काम कीजिए, उसका अच्छा नतीजा आएगा, इसकी हम 100% गारंटी देते हैं। शुक्रिया। अब लग रहे हमारी दुआएं वायु मानवता की जो है साथ आपके साथ रहेगा हमेशा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। वही चीज है ताशी, अगर आप देखें तो जिसके पास जो है, जो मेघना जी ने अभी कहा है, वो आपको वही दे पाएगा। अगर मेरे पास दुआएं हैं, मेरे पास प्यार है, तो मैं आपको वही दूंगी। मेरे पास अगर सिर्फ नफरत है तो मैं आपको वही दूंगी। तो इन सब चीजों को आप बुरा मत मानिए, इन सब चीजों का बस आगे बढ़ते रहिए जैसे आप काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए, आपका शायद अभी कोई अपकमिंग इवेंट है वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड करके, तो वो आप मतलब बहुत औरतों को प्रेरणा दे रही है। प्रेरणा मतलब बहुतों को आप इंस्पायर कर रही है। तो ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड क्या है और किस फील्ड में आप दे रही है? ये जो अवार्ड है, हमारे वहाँ स्टॉल्स आपने देखा होगा, सभी लेडीज ने लगाया था। तो मेरे बोलना है, जब उन लोग इतना अच्छा काम करती है तो क्यों नहीं उन लोग को अप्रिशिएट हम लोग करें। एक अवार्ड देंगे, उन लोग को बुलाएंगे, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। तो इसमें काफी हर फील्ड से मैंने लेडीज को लिया है। माशाल्लाह इसमें 30 अवार्डीज होंगे और हमारे 7 स्पीकर होंगे, उसमें से आप भी हैं। तो बस यही सोच के मैंने किया है, जब कोई अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस एक मेरी छोटी सी कोशिश है, उन सभी को हम बुलाएं वहाँ पे, उनको इज्जत दे, उनको प्यार दे और उनका जो उन्होंने काम जो किया है उनको अप्रिशिएट करें। मतलब जो आपके पास है आप वो बांट रहे हैं लोगों में। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम है। चलिए, ये तो हो गया आपकी एक तरफ की एग्जीबिशन और सेल्स जो आप कर रही हो। अब दूसरा जो है, ये अल लजीज क्या है? मैं कुछ दिन पहले शायद खाना खाई थी आपके हाथों की बनाए हुए, बहुत टेस्टी था खाना। तो आप ये अल लजीज का कहाँ से इंस्पिरेशन थी कि आप घर से बना के अभी डिलीवर करते हैं और शायद अच्छे खासे आपका कस्टमर बन चुका है? तो ये चीज आप कैसे सोचे और कैसे शुरू किए? ये मैंने आपको जैसे मैंने बताया था, मैंने एक स्टॉल से स्टार्ट किया था। तो वो स्टॉल मैंने करते करते काफी अच्छा स्टॉल्स मेरा हो गया। तो फिर लॉकडाउन आ गया, घर पे सब बैठे रहते थे। तो हमारे यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, काफी परेशान रहती थी। तो एक दिन मेरे पास आए, दीदी आप इतना अच्छा काम करते हो तो हम लोग को भी कुछ काम दिलवा देते तो अच्छा होता। तो उस दिन मैं सोची, मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, तो क्यों नहीं मैं एक कैटरिंग खोलूं और जो लेडीज है इन लोगों को लेके मैं काम करूं। इनका काम भी हो जाएगा, इनका घर भी चल जाएगा, प्लस मेरा कैटरिंग भी चलेगा। तो बस इसी चीज को लेके मैं लॉकडाउन से मैंने अपना कैटरिंग स्टार्ट कर दिया। और माशाल्लाह लॉकडाउन से जो मैंने कैटरिंग स्टार्ट किया, अभी के टाइम में अल लजीज फ्रॉम ताशू अली को सब कोई जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेघना जी नहीं है, वरना वो बोलते यूएसए कुछ भिजवा दीजिए। आपको यूएसए में भी कस्टमर्स बन जाते वहां पे। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि आप इतने कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। और अभी ये जो 75th इंडिपेंडेंस डे है, इस पे आपका क्या मैसेज है देश के लिए? क्या आपको लगता है देश पूरा तरीका से आजाद हो गए हैं, लोगों की सोच बदला है, या फिर अभी भी? आपका मैसेज बताइए इंडिपेंडेंस डे को लेके। देश तो आजाद हो गए हैं, ठीक है, मगर सोच को और भी बदलना होगा। सोच पूरी तरीका से नहीं बदला है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं भाई भाई है, मगर कुछ लोग इसमें ऐसा ही मतलब आपको क्या बताऊं, कुछ कर जाते हैं। तो कभी कभी लगता है नहीं, इन लोग को सोच को भी बदलना चाहिए। हम लोग वाकई ही देश में सब जितने भी हैं सब भाई बहन हैं और हम लोग को मिल के रहना चाहिए। कुछ भी हो एक दूसरे से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए।
ना कि किसी के बात में आके इसे मतलब वो बोलते हैं ना लड़ाई झगड़ा वगैरह, ये सब कभी ना करना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा चाहिए, और खास करके हम लोग के हिंदुस्तान में जैसे होता है एक दूसरे के साथ हर एक फेस्टिवल में। अभी रक्षाबंधन गया, आपने देखा होगा काफी मुस्लिम लेडीज ने भी बांधा है राखी, हमने भी बांधा है। तो यही मैसेज दूंगी, हमेशा सबको मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ देना चाहिए, और सबके फेस्टिवल में खुशी खुशी शरीक होना चाहिए। यही हमारा भारत। बहुत बढ़िया। और हमारे भारत के युवाओं के लिए कुछ मैसेज, क्योंकि आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है आपके पास? यही मैसेज रहेगा जो हमेशा एक दूसरे को लेके साथ चलूं, और सबको लेके चलना है, आगे बढ़ना है। कहीं पे भी कुछ हो आप रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। हम अभी फिलहाल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल भी जैसे आप जानती हैं मैं भी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो कल भी हम सड़क में निकल के पार्क स्ट्रीट के बच्चों लोग को खाना खिलाएंगे, लंच। उसके बाद 14 तारीख को हमारा एक साइकिल रैली है, जहाँ पे वो हम लेडी बर्बन कॉलेज से होके विक्टोरिया तक जाएंगे। ये प्री सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे से पहले, जो हर घर तिरंगा है या ऐसा जो अभी भारत में चल रहा है, तो उस पे मतलब हम लोग अपना योगदान देंगे, ठीक है, अपने एनजीओ की तरफ से, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। और 15 तारीख को भी हम स्लम के बच्चे लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो आपका फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है जो आप मतलब झोपड़पट्टी में जाके बच्चों के साथ कुछ प्रोग्राम करना है आपको, और वहां से प्रॉफिट जितना भी उठे आपको उसी स्लम एरिया में आप दे दो? हाँ, जैसे कि मेरा टुमारो कल ही है एक इवेंट है, ड्राइंग कंपटीशन और फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो वहाँ पे काफी बच्चे हैं, मिनिमम 60 बच्चे हैं वहाँ पे। तो इरम एकेडमी के साथ मैंने ज्वाइन किया है, द राइजिंग फाउंडेशन। तो वहाँ कल मेरा एक इवेंट है। और ऐसे लास्ट ईयर मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चे के लिए 15 अगस्त को वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज मैंने किया था। जैसे कि मैंने एक अंडर प्रिविलेज बच्चे को, जितने भी वहाँ पे है 40 बच्चे हैं, तो उनको भी मैं देखती हूँ, उनको भी जो भी जरूरत पड़ता है वो हम लोग वहाँ पे जाके देते हैं। बुक्स हो गया, कॉपी, पेंसिल, एवरीथिंग। तो लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया था, उन बच्चों लोग के साथ 15 अगस्त मनाया था। और स्लम एरिया था, काफी बच्चे थे, 100 बच्चे वहाँ पे थे, और काफी सोशल वर्कर भी हमारे साथ जुड़े थे। तो बस ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही काम करते जाना है, ये नहीं 15 अगस्त से, तो इसलिए हर वक्त ऐसे ही काम करना है। अंडर प्रिविलेज बच्चे को, उसको एजुकेशन को लेके मैं काफी काम करती रहती हूँ। और कल भी हम लोग का शो है, और बाकी इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी। तो एक बात बताइए, ये जो गरीबी है, क्या भारत देश से या इस दुनिया से कभी मिट सकती है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये गरीबी को तो हम लोग नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि एक नहीं है, सैकड़ों में है। जैसे कि आप भी जाते हैं अंडर प्रिविलेज में, स्लम एरिया में जाते हैं, आप भी वहां पे देखते होंगे काफी लोग हैं। तो इसको आपकी आवाज नहीं आ रही। आई आवाज? जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो जितने भी यहाँ के लोग हैं, तो पूरे तरीके से तो नहीं मिटा सकेंगे, बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं उनको वो खुशियाँ देने का। तो बस इसी तरीके से सभी को मिल के जुड़ के काम करना चाहिए। उन लोगों को सपोर्ट करें, उनको प्यार दें, तो वापस आपको ऊपर वाला भी प्यार देगा, ऊपर वाला भी सपोर्ट करेगा। मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया। तो आप एजुकेशन बढ़ाते जाइए। मेरे जितने भी दर्शक है वहाँ पे, जितने भी साथी हो, उनसे यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पढ़ा सकते हो बच्चों को, या कुछ मतलब आगे कुछ उनको हुनर सिखा सकते हो, वो भी सिखाइए। और जैसे कि हम अभी पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चों के, वीकेंड पे उनको पढ़ा रहे ताकि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि मैं इतना ही बोलूंगी, आप 100 को तो नहीं शायद खिला पाएंगे, लेकिन किसी एक का मदद कर दीजिए ना, और ऐसा मदद कीजिए कि वो एक आगे चल के बाकी किसी एक का मदद करे या 10 की मदद करे। तो ऐसे ही हम लोग मतलब नेकी आगे बढ़ाते रहेंगे। और हाँ, सच के सामना कभी मत छोड़ना। जितना भी आप कुछ कर ले, आप हमेशा सच बोलिए, तभी होंगे आप लीडर, तभी आप किसी से नहीं डरेंगे।
तो अगर आप झूठ के सहारा लेते तो आपको डर भी लगेगा, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरे झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए तीसरे। तो इसीलिए हम वॉइस ऑफ मानवता में हमेशा मान के चलते हैं कि हम सच का साथ देते हैं, और उसके अलावा हम चाहे कोई भी हो हम उनके साथ नहीं देते, पर सच का। जी मेघना जी, आपको कोई मैसेज 75th इंडिपेंडेंस डे में हमारे दर्शकों के लिए मेघना जी? देखो उसमें क्या है ना, मतलब जो गरीबी की बात करते हैं ना, गरीबी मिटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नीयत साफ होनी चाहिए, इंसान की गरीबी मिटेगी और सब कुछ मिट जाएगा। ये दरअसल जो अभी चल रहा है ना, जो तिरंगा की बात चल रही है, तिरंगा घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, जो तिरंगे के नाम पे अभी घोटाले जितने चल रहे भारत में, ये तकरीबन सभी नाम के घोटाले हो चुके थे। अभी तिरंगे के नाम का घोटाला सामने आएगा आने वाले वक्त में। इसमें कई हजार करोड़ों का घोटाला होना है। अगर ये करोड़ों का घोटाला ना करते हुए अगर भारत के जितने स्लम एरिया बता रहे ना, अब अगर ये पैसा उनको बांट दी जाए तो गरीबी एक दिन में खत्म हो जाएगी भारत से। तो नहीं करेंगे वो, क्योंकि अपने यार दोस्तों को पैसा देना हम लोगों को। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि भारत से, कि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर से गरीबी खत्म हो जाए। हमारे पास में प्लान ऐसा है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर गरीबी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान सुनते ही बाहर लोग दौड़ जाते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन दौड़ जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अगर भारत से अगर मामी 31 महीने में भारत की गरीबी भी मिटा सकते हैं, और ये जो स्लम एरिया वगैरह, मतलब सिर्फ 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्लान हमारा है, वो अगर हम सिर्फ 100 रुपए महीने के निकाल कर डोनेशन का दे सकते हैं, जो हम उनके एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे, घर बनवा कर देंगे, टेलीविजन में काम देंगे उनको, टीवी में मतलब 100 करोड़ रुपए में हर महीने हम ऐसा काम खड़ा कर देंगे कि 31 महीने में भारत को पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। सिर्फ प्लान हमारे पास में ऐसा है, लेकिन करेगा कौन? मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप जिसको फोन करते हैं वो करके राजी नहीं है। तो भाई ये जो है ना, जो चल रहा है आजादी का खेल जो चल रहा है, आजादी भारत में आजाद कौन है? मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, गरीबों को पिटा जाता है, कोई पुलिस को कोई रास्ते मिल जाए बिना लाइसेंस के उसको मार कूट कर पुलिस वाले पीट देते हैं, और जो बड़े बड़े जो शैतान लोग हैं पैसे लेकर दौड़ रहे हैं। तो आजाद कौन है भारत में? किसकी आजादी बना रहे हैं? तो भारत की आजादी तो हम चाहते हैं कि मनाएं, लेकिन क्यों गरीबों को परेशान करके आजाद मना? अभी 20-20 रुपए का देखा, अभी तिरंगा बेच रहे हैं, सड़क के ऊपर तिरंगा बेच रहे हैं। ये तिरंगे की इज्जत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो जो तिरंगे के नाम पर बात कर रहे हैं, तिरंगा घर घर तिरंगा, वो तिरंगे को मानते नहीं है। जो आरएसएस का देखो, वहां पर क्या नाम है, नागपुर में जाकर के देखो, उन्होंने कभी झंडा तिरंगा लहराया नहीं। जो आरएसएस के चमचे बैठे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आजाद अगर करना किसी को, तो उनके रोटी का प्रबंध करे, उनके रोजगार का प्रबंध करे, उनके एजुकेशन का प्रबंध करे। एजुकेशन छीन लिया, नौजवान रोजगार छीन लिया, तो आजाद तो भारत तो कभी होगा जब नौजवान रोजगार पर लगे होंगे, गरीबी से निपटा होगा, गरीबों को अमीरों को एक साथ बराबर बैठने का हक मिलेगा, तब भारत आजाद होगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सूर्य कृष्ण जी अपने इतने अच्छे मेहमान लेकर आए हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से, देखो गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चे नाम की लगे भूख, वो तो भूखे खाए चलिए सब दुख। इसका मतलब है कि सच्चे नाम का अगर इंसान के अंदर जाग लग जाए, तो सबसे पहले क्या करता हो, जो इंसान के अंदर जो तृष्णाएं हैं, लालच है, बेईमानी, उसको खा जाएगा। मतलब दुखों जिससे दुख आते हैं, झूठ से, बेईमानी से, सबसे पहले वो खा जाता है सच। सही। जब दुखी खाली है, फिर रह गए यहाँ पे सुखी सुख है। मेरा गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है। धन्यवाद, शुक्रिया। इतना सारा स्टेजेस बनाते हैं रैलीज के लिए, या इतने लोगों को गांव से उठा के लेके आते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ दे के, तो फायदा मत उठाइए उन लोगों का। मेरा हाथ जोड़ के विनती है गवर्नमेंट से, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचते हैं, तो ये सब चीज जो हम करते हैं, हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी शिक्षा दीजिए सोसाइटी को कि वो तिरंगा का इज्जत करना सीखे। वो जो बच्चे लोग, मैं बहुत बार देखती हूँ और बहुत मन में दुख पहुंचता है, कभी कभी तिरंगा सड़क पे गिरे हुए पाती हूँ। ये वही तिरंगे होते हैं जो बच्चे लोग सिग्नल पे बेच रहे होते हैं। तो हम जो इतना करोड़ों रुपया स्पेंड करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के पास स्कैम से मिले हुए पैसा आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लीज वो पैसा का अच्छा सा यूज कीजिए, सिस्टम चेंज कीजिए, आप घर बनाइए, गरीबों को वहां सहायता दीजिए, एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ना कि पॉलिटिशियंस की जेब भरिए। ये मेरे दिल से आप लोगों से दुआ है।
अगर आपको मेरे से बात भी करनी हो तो मैं सोशल मीडिया में हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। गवर्नमेंट की कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम बैठ के आसपास इस बारे में चर्चा। मैं अपने और भी टीम ला सकती हूँ जो आपको आइडियाज देंगे। आपके साथ जुड़ के हम एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं इस चीज में। इसी के साथ ताशु, थैंक यू सो मच। आप कुछ लास्ट वर्ड्स अगर आप हमारे मेहमानों के संग शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपना नॉलेज अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। थैंक यू कृष्णा दी आपको दी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में लाके और इतना यहाँ से मैं बहुत कुछ नॉलेज लेके जा रही हूँ आपसे और सर से, बहुत ही नॉलेज यहाँ से लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैसेज यही रहेगा जैसे कि सर ने बताया है, अभी गरीबी मिटा सकते हैं, तो वाकई सर ने बहुत अच्छा बात कहा। जो 100 रुपीज करके भी हम लोग दें तो काफी गरीबी मिटेगा। तो प्लीज इसको आप लोग समझे और इसमें आप लोग आगे आए। तो अब हम लोग सब मिलके ही हम लोग काम करेंगे। जिस तरीका से अभी हालात चल रहा है, बहुत ही ऐसे घर पे खाना पीना बहुत ही घर पे आपको नहीं मिलेंगे, बहुत घर पे मिलेंगे। तो बस इसी तरीका से हम लोग को एक साथ काम करना है और इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, तभी जाके हम लोग हिंदुस्तान में कुछ कर पाएंगे। तो यही मैसेज दी मेरे आप लोग सबके लिए। सब प्यार मोहब्बत से रहें और अच्छा से 15 अगस्त सेलिब्रेट करें। थैंक यू ताशु। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा हो जो आपको लगता है कि उनका जर्नी, उनका जिंदगी जो अब तक जिए हैं वो और आगे भी जी रहे हैं, अगर इंस्पायर करते हैं किसी को, तो प्लीज उनको मेरे पास रेफर कीजिए। मैं उन लोगों को भी शोकेस करूंगी, उन लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म दूंगी ताकि और भी लोग उनके बारे में जाने। आपके थ्रू, जैसे आज आपने बात किए हैं, आपके थ्रू बहुत लोग आपकी स्टोरी सुन के कि अच्छा ऐसा कहानी था, अच्छा हमें गिव अप नहीं करना है। तो भारत में जहां कहीं भी लोग बैठ के देख रहे हैं, वहां से अगर किसी एक भी इंस्पायर हो गया आपकी स्टोरी से ना, तो हमारा शो का मकसद ही यही है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। मैं आपकी दोस्त क्रिस्टीना एवर्स, वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल की ओर से जितने लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। सुनते रहिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल पे माय शो इन कॉन्वर्सेशन विद क्रिस्टीना एवर्स, एंड वी हैड अ गेस्ट स्पीकर ताशु अली। थैंक यू मेघराज सिंह जी का, जो बढ़ावा देते हैं और हर किसी को ये प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने दिल की बात रख सके और सच्चाई से बात कर सके। और सच्चाई हम वही बोलते हैं, हम जिंदा लोगों को इस शो पे बुलाते हैं क्योंकि जिंदा लोग सच बोलना जानते हैं, वरना चुप तो मुर्दे भी रहना जानते हैं। तो इसी के साथ शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड नाइट।